Hello everyone, this is Ansal Srivastava, All India Rank 89 in Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination conducted by Union Public Service Commission for the year 2017। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने 12 अगस्त के एग्जाम को एक सक्सेस बनाया होगा। जिन लोगों ने इस एग्जाम को दिया है वो सभी लोगों के मन में एक चिंता है कि इस एग्जाम का टफनेस लेवल क्या था, इस एग्जाम का कट ऑफ क्या था। मेरे पास मेरे फेसबुक पे, कोरा पे काफी सारे इंक्वायरीज आए कि क्या कट ऑफ जा सकता है इस एग्जाम का, क्या टफनेस लेवल था। मैं आपको आज के इस वीडियो में क्या कट ऑफ रहेगा, क्या टफनेस लेवल था और आप जो अगले पड़ाव में जाने वाले हैं अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने इस एग्जाम को 2 बार दिया है, 2 बार फिजिकल को फेस किया है। साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने भी इस बार के पेपर को देखा था तो मुझे जैसा लगा कि जो क्वांट पार्ट जो इस बार के पेपर में आया था उसका जो टफनेस लेवल था थोड़ा हाई था पिछले बार के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं भी बैठता इस पेपर को सॉल्व करने में तो उस क्वांट में से 40 से 50% क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाता लिमिटेड टाइम पीरियड में। लेकिन अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की तो जनरल स्टडीज का पेपर ज्यादा कठिन भी हम नहीं कर सकते, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। दूसरी बात कट ऑफ प्रेडिक्शन की जो बात है उसमें दूसरी बात यह है कि इस बार सीट्स 398 हैं जो कि पिछले बार से 2.5 गुना है लगभग। तो जैसे जैसे सीट्स ज्यादा बढ़ी हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाने के चांसेस हैं। तो लास्ट ईयर हम जानते हैं कि फर्स्ट पेपर का कट ऑफ 123.65 था। तो मेरे ख्याल से जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पेपर देखते हुए, सीट्स को देखते हुए जो रहना चाहिए वो 110 से 115 के बीच में कहीं पे आना चाहिए। इसी तरीके से ओबीसी का भी कट ऑफ 110 से 115 के बीच में रहने की संभावना है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की कट ऑफ की तो वो कहीं 105 से 110 के बीच में ज्यादा चांसेस है कि रहेगा। और अगर एसटी की बात करें तो 100 से 105 तक उनके कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। जो भी एस्पिरेंट्स इस कट ऑफ के आसपास हैं या इसको पार कर रहे हैं वो अभी से अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी में लग जाएं। लेकिन सब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो इस बार उतना अच्छा अपने इस पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वो उतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका इस बार होगा। तो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा कि आप निराश मत होइए, अपने कड़े परिश्रम को जारी रखिए। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट्स कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको काफी बार सेटबैक्स भी आते हैं। जैसे मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं तो अगर मैं अपना कुछ बैकग्राउंड के बारे में आपके साथ शेयर करूं तो मेरा कुछ बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी आर्मी में थे तो मेरे को बचपन से ही यूनिफॉर्म सर्विसेज के तरफ मेरा लगाव रहा था। उसके बाद मैंने 6th क्लास में सैनिक स्कूल को ज्वाइन किया, सैनिक स्कूल नालंदा को। वहां पे मैंने 6 से 12th क्लास तक की अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। सैनिक स्कूल नालंदा से निकलने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री अरविंदो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया है और लास्ट ईयर मैंने कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लॉ के लिए इनरोल किया था। सैनिक स्कूल से निकलने के बाद मैंने 4 बार एनडीए के पेपर को दिया था। मैंने 4 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर को क्लियर भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कभी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब मैं अपने ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था तब से मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग गया था। और साथ ही साथ मैं काफी सारे एग्जाम्स जो इससे मिलते जुलते हैं जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम देने लगा था और मैंने 4 बार 5 बार उस एग्जाम को भी क्लियर किया है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में नहीं हो पाया। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको काफी बार सेटबैक्स भी आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 7 से 8 बार मुझे भी सेटबैक आए। लास्ट ईयर भी मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिया था तो मैं
फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ नंबर से मैं आउट हो गया था। तो लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे सेटबैक्स आने के बाद भी अगर आप अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। आप ये काम कीजिए कि कभी भी कोई एग्जाम देते हैं उनसे मिलते जुलते सिलेबस से रिलेटेड जो पेपर्स हैं उनको जरूर दिया कीजिए, है ना, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगले साल के 18 अगस्त के पेपर को मैं श्योर हूं कि जो इस बार नहीं कर पा रहे हैं पक्का क्लियर करेंगे। अब अगर हम आते हैं अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो लड़के इस एग्जाम को इस बार के क्लियर कर रहे हैं, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 2 इवेंट होते हैं। एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका, एक आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट नापी जाती है, आपका वेट नापा जाता है, आपका चेस्ट नापा जाता है। तो मिनिमम जो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो 165 सेंटीमीटर है। इससे ऊपर अगर किसी का है तो वो हाइट में आउट नहीं होगा, लेकिन 165 एग्जैक्ट आपका कम से कम होना चाहिए। इसी जगह पे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर उनकी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड हाइट क्राइटेरिया है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक चार्ट दिया रहता है। जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का आपका कॉल लेटर आएगा, नोडल एजेंसी आपको एक चार्ट देती है। उस चार्ट में आपको मेंशन किया रहता है कि आपकी एज, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए। तो आप अपना उस एनेक्सचर को देखें और अपने वेट को उसके बराबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि जो वेट आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेजर किया जाता है उसी से आपका निकाला जाएगा कि आप ओवरवेट हैं, कि फिट हैं, कि अंडरवेट हैं। तीसरी चीज जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में नापी जाती है वो आपका चेस्ट। तो मिनिमम विदाउट एक्सपेंशन आपका चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेबल अप टू 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपके खत्म होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। जहां तक कि हम जानते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 4 इवेंट कराए जाते हैं। 100 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट, ये 4 इवेंट कराए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग टाइमिंग है इन इवेंट्स को करने के लिए। जैसे 100 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड में कंप्लीट करना होता है और वहीं 100 मीटर की रेस को फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। 800 मीटर की रेस में मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड दिए जाते हैं, वहां फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.5 मीटर्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर्स हैं। अगर हम शॉर्टपुट की बात करें तो 7.26 केजी का शॉर्टपुट हुआ करता है, उसको आपको 4.5 मीटर्स फेंकने पड़ते हैं। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही करना पड़ता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो मेरा ये कहना है कि मैंने 2 बार इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को दिया है कि ज्यादातर लोग लॉन्ग जंप में इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आउट होते हैं, जो मैंने देखा है। क्योंकि जो लॉन्ग जंप होता है उसमें काफी चांसेस होते हैं कि आप जब रनिंग करके आ रहे हैं, जब लिफ्ट टेक ऑफ ले रहे हैं, तो उस समय आपका स्टार्टिंग लाइन पे लाइन टच हो जाए या एंड लाइन पे आपका लाइन टच हो जाए, तो फॉल्ट्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादा लोग उसी में आउट होते हैं। जब मैंने पिछले बार फिजिकल दिया था तो 14 लोग आउट हुए थे और सिर्फ लॉन्ग जंप में ही आउट हुए थे। इस बार भी 6 लोग आउट हुए थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग जंप में ही आउट हुए थे। क्योंकि अदर इवेंट्स जो है 100 मीटर, 800 मीटर, वो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से 20 से 25 दिन अपने फिजिकल से पहले, तो आप आराम से कर जाएंगे। जहां तक रही शॉर्टपुट की बात, तो वो काफी आसान होता है। आप एक आध बार आपके आसपास अगर कोई स्टेडियम है, वहां जाके इतने वेट का अगर कुछ 1-2 बार फेंक के देख लेंगे, या नहीं भी फेंकेंगे तो आप आराम से उसको फेंक के कंप्लीट कर जाएंगे। तो फिजिकल के लिए अगर आपको करना है तो आप कोई भी ग्राउंड आसपास का सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटन निकलने के बाद आप एक ग्रुप बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनका रिटन क्लियर हुआ है। आप उनके साथ उस ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस में शुरू में जो शुरू के 10-15 दिन है उसमें आप लॉन्ग रनिंग करने की प्रैक्टिस करें। मतलब अगर 800 मीटर इवेंट है तो आप कम से कम शुरू के 2-3 दिन 3 से 4 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे तो सारे इवेंट्स बहुत कम टाइम गैप पे ही कराए जाते हैं, तो आपका उतना स्टेमिना होना चाहिए। तो कुछ दिन आप अपने स्टेमिना को बिल्डअप करें,
उसके बाद जो इवेंट्स वहां पे कराए जाते हैं जैसे 100 मीटर की रेस, 800, ये सब जो है, इनको आप अलग से टाइम देख के प्रैक्टिस कर लें। और अगर आप मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजिली इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम से इस ऑब्स्टेकल को भी पार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। होता ऐसा है कि आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो इवेंट है पूरे एक दिन में खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में आपकी कई तरीके की चीजें चेक की जाती हैं, जैसे एक्सरे होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, आई टेस्ट होगा, नॉक नी टेस्ट किया जाता है, फ्लैट फुट टेस्ट किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे कि आपका वेट चेक किया जाएगा आपके हाइट और एज के अनुसार। तो वेट को तो आप कम से कम उसके अकॉर्डिंग अपना करके जाएं, क्योंकि देखिए अगर आप ओवरवेट अगर आपको मिल जाता है या अंडरवेट मिल जाता है तो बेशक आप प्री मेडिकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसमें, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है, तो उसमें आपको टाइम फिर कम मिलेगा। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मेरे को इस रीमेडिकल को भी इस हर्डल को पार करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग बनाएं और वहां जाएं, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे चीजों पे आप बाहर होके ना आए। तो ये था पूरा फिजिकल से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। जो भी लोग देख रहे हैं कि इस जो कट ऑफ के बारे में मैंने बताया उसके अगर आसपास हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएं और अपने नेक्स्ट हर्डल को पार करने में कोई कमी ना रखें। और मैं आशा करता हूं कि आप सब जो यहाँ हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको अलग अलग सोर्सेज की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए आप आए हैं यहाँ। तो आप अपने मेहनत से इस पूरे हर्डल को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।